मथुरा नाम की एक नगरी है, जिस नगरी के किनारे जमुना मैया बहती और जमुना के दूसरे छोर पर गोकुल नामक गांव है। उसने मथुरा नगरी में एक प्रशांत राजा, जो धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला था, ऐसा राजा जिस राजा का नाम उग्रसेन था। पत्नी थी पद्मावती, जो पद्मावती अपने लक्षणों से लक्षणवत होती हुई पतिव्रता धर्म को अपना रही थी। सौंदर्य बड़ा निखरा हुआ था, भरी जवानी थी। एक दिन वो पद्मावती रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर के अपने बाग में घूमने के लिए चली गई। रजस्वला स्नान के पश्चात कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है, दर्शन होता है, संतान की आकृति और लक्षण उसी प्रकार का होता है। तो पद्मावती जब उस बाग में घूमने के लिए गई तो बहुत सारे माली थे, लेकिन संयोगवश उस दिन एक द्रोविल नाम का राक्षस आया और पद्मावती की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। कौन है? अपना रूप छुपा करके उन मालियों से पूछता है, ये स्त्री कौन है? हमारी महारानी मथुरा की रानी, धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाली है, धर्म को मानने वाली है, पतिव्रता है, साध्वी है। उस द्रोविल नामक राक्षस ने अपनी दृष्टि के द्वारा उस पद्मावती को गर्भवती कर दिया। पद्मावती गर्भवती हो गई, उसे पता नहीं चला। बेचारा 9 महीने के पश्चात कंस की उत्पत्ति, पापी कंस, जिसका अपने माता पिता के साथ कोई आचरण नहीं था। दिनों दिन वो कंस बढ़ता चला गया और जब वो भरी जवानी में आया तो उस कंस ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, साधु संतों को तंग करना शुरू कर दिया। पूतना नाम की राक्षसी को जीत करके आया, अपना सेवक बना लिया। वाकासुर, अघासुर, तृणावृत, सकटासुर इत्यादि दानवों को पकड़ करके लाया, अपना सेवक बनाया। चारुक और मुष्टिक नामक पहलवान को जीत करके आया और उसे भी मथुरा में अपना सेवक बना लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो इस धरनी को पीड़ा होती है, इस धरती को पीड़ा होती है। और ये धरती गौ का रूप धारण करती है और गौ का रूप धारण करके देवताओं की शरण जाती है। देवता विचार करके हमारे वश की नहीं है, ब्रह्मा से मिलते हैं, ब्रह्मा भगवान शिव से मिलते हैं और पूरा समूह एकत्रित होकर के समुद्र के किनारे क्षार सागर में चले जाता है।
और क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति करते, विष्णु की स्तुति करते, क्योंकि अवतार विष्णु ने। तो सबने अपनी दर्द कही, अपनी पीड़ा कही, इस गौ धरती की पीड़ा कही। तो आकाशवाणी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। मथुरा नाम की नगरी के बीच में का राजा है जिसका नाम है देवक, उग्रसेन का छोटा भाई। उसकी बेटी जन्मी है, उसका नाम देवकी है। और यदुवंशियों के बीच में का राजा है जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी का साथ होगा और देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। मेरा इंतजार करना। देवताओं ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो सब देवता प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे, भगवान जब आएंगे तो हमें भी मृत्यु मंडल पर जाना चाहिए। एक वसु थे जिनका नाम था द्रोण, पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन ये इच्छा व्यापी कि भगवान हमारे पुत्र बनकर के आए, परमात्मा हमारे पुत्र बनकर के आए, इच्छा व्यक्त करी। सारा जीवन साधना में बिता दिया, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। आखिर में एक दिन अपने को चिता लगाई और चिता के ऊपर दोनों पति पत्नी बैठे और जलने लगे। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान से विनय करते कि आप हमारे पुत्र बनकर के नहीं आए तो हम जल जाएंगे। भगवान ने कहा, मृत्यु मंडल पर चले जाओ, जन्म तो मेरा देवकी के गर्भ से होगा लेकिन परिपालन मेरा तुम करना। वो गोकुल में आ गए। धरा नाम की जो स्त्री थी वो यशोदा बन गई और द्रोण नाम के जो वसु थे वो नंद बाबा बन गए। वैश्य जाति में प्रवेश हुआ और मुख्य धन हुआ गौधन, गौ माता। गौओं का परिपालन करने लगे, असंख्य गौ में रख ली। तो देवताओं ने विचार किया, जब भगवान मृत्यु मंडल पर जा रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए हमें भी जाना चाहिए। तो बहुत सारे देवताओं ने गोपियों का रूप धारण किया और गोकुल में चले गए। ऋषि मुनियों ने विचार किया, हजार हजार साल तप किया, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। भगवान जब मृत्यु मंडल पर जा रहे हैं तो हमें भी मृत्यु मंडल पर जाना चाहिए। उन्होंने गौओं का रूप धारण किया और मृत्यु मंडल पे गौ में बन करके चले गए। गोकुल सज गया। मथुरा नगरी के बीच में वसुदेव जी विवाह के लिए आए, देवकी के संग विवाह हुआ। जब बारात लौटने लगी और रथ के ऊपर वसुदेव जी जब आरूढ़ हुए, देवकी को लेकर के जाने लगे, तो कंस ने कहा, रुको, ये मेरी बहन है, मुझे बहुत प्यारी है, इसका रथ मैं स्वयं हाथ करके आऊंगा। रथ पर चढ़ गया, रथ की डोरी हाथ में ले ली और लगाम खींच करके रथ हांकने लगा। अभी 8 ही कदम दिए थे, इतने में आकाश में बड़ी घोर गर्जना हुई और उस गर्जना के बीच में एक आकाशवाणी हुई, अस्याश्रमौ गर्भो हन्ति साबुधे। कंस जिसका तो रथ हांक रहा है ना, इसका जो 8वां गर्भ होगा ना, वो तेरी मौत।